दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश, आपका ज्योतिष गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की। गुरुचंडाल योग जो बन रहा है वह इस वर्ष आपका कैसा रहने वाला है, जो गुरुचंडाल योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर। तो सबसे पहले आप भयभीत नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी ज्योतिषी आपको कुछ भी कहता है, डरना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बाह्य शरीर को देखने के लिए हमारा दर्पण होता है, यदि आप अपने दर्पण पर खड़े होते हैं और आपका कोई भी वस्त्र ठीक नहीं है, या आपने क्या है बाल आपने ठीक नहीं किए, या आपने कोई अन्य आपके बाह्य अंग में कोई परेशानी है, तो उसके होने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यदि वो शीशा सिर्फ आपको दिखा रहा है कि बाल यहाँ से ठीक करें, तो आप डर जाएंगे नहीं इस प्रकार से है। तो वह क्या एक मिरर, एक दर्पण है आपका। ज्योतिष आपका आंतरिक दर्पण है, जो अंदर से आपको दिखाता है आप कैसे इंसान हो, आपके जीवन में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें दिखाता है। तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि परमात्मा के पास एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। आपके भाग्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। हम एक माध्यम है बताने वाले। ये ना समझें कि यदि हमने कह दिया ऐसा होना तो वैसा ही होना है। परमात्मा, यदि आप परमात्मा को मानने वाले हैं, आप धार्मिक कार्यों को करने वाले हैं, धर्म के प्रति रुचि रखने वाले, धर्म का मतलब किसी जाति से न ले आप, धर्म का अर्थ है जो पूरे संसार विश्व के हित के लिए सोचता है। और यदि ब्राह्मण की बात करते हैं हम, तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण की आप सेवा करें, कि वो ब्राह्मण मिले तो उसकी सेवा करो और दूसरा व्यक्ति मिले तो उसको आप उसका अपमान करें। नहीं, यदि आप सबका सम्मान करते हैं तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। धर्म का किसी व्यक्ति विशेष से नहीं अर्थ होता है। धर्म का अर्थ है पूरे विश्व की बात जो सोचता है, दूसरों के हित और कल्याण के लिए सोचता है। तो हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की, अर्थात मीन राशि का गुरु चंडाल योग कैसा रहने वाला है। तो आपका जो गुरु चंडाल योग मुझे दिखाई दे रहा है और बन रहा है वो छठे भाव में, और छठे भाव में आपका एक है कर्म, कर्मेश और लग्नेश। आपका कहाँ है? दशम और लग्न आपका कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। तो इस समय आपके शत्रु परास्त होंगे, आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कब करेंगे? जब आप संत महात्मा ब्राह्मण की बात को नहीं सुनेंगे, उनके प्रति विचार अच्छा नहीं रखेंगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, माता पिता की बात पर बहस करोगे, वो आपको कुछ कहते हैं आप कहना नहीं माने, तो आपको बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है शत्रुओं के द्वारा। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं और आप क्या है संत महात्मा इनकी आलोचना करते हैं, कई लोगों का काम आलोचना करना होता है और कुछ नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा करना कुछ नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अधिक शत्रुओं से परेशानी इस समय आएगी। तो दर्शकों इस समय आपने क्या करना है, आपका गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, तो उसमें परेशानी आएगी क्योंकि गुरु चंडाल योग आपका छठे में बन। उस परेशानी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है? एक तो ब्राह्मणों का आपने अपमान नहीं करना है, संत महात्मा माता पिता इनके प्रति भाव। अब कई लोग बोलते हैं फ़ोन कर, हम तो बहुत करते हैं, इसको करना नहीं होता है। आंतरिक मन से आपको भावना रखिए तो आपका बहुत अधिक कल्याण होगा। गुरु चंडाल योग क्या है? क्योंकि पिछले जन्म में हमने किसी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इस जन्म में यह हमें दर्शाया गया है कि आप इस समय न करें ऐसा। आप बहुत अधिक धार्मिक थे लेकिन आपने गलती से ऐसा कर दिया, इस समय नहीं करना। पितृदोष भी दर्शाता है, पितरों की भी कृपा नहीं होती। और गुरु चंडाल योग जब बनता है तो सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति घर में कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, पितरों की कृपा नहीं होती, आप पितृ कार्य कर ही नहीं सकते, बहुत अड़चनें आती है। यदि आप धार्मिक पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो नहीं होता है, ये संयोग नहीं बनता है। आप मुझसे बात करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो वह आपको अच्छे लोगों से मिलने नहीं देता है, और यदि आप एक बार अच्छे लोगों से मिल गए तो फिर जीवन आपका धन्य हो जाता है। तो दर्शकों वह परमात्मा जो हमारे जगत पिता भोले शंकर हैं, बाबा आपके जीवन में इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब दे दे। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ बाबा कल्याण कर दे, क्योंकि आप बहुत समय से परेशान हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं। विद्यार्थी हैं यदि आप तो बहुत चिंतित हैं, इस समय आपको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस समय गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और यदि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो अवश्य मुझसे कॉल करें और मुझसे जानने का प्रयास करें। मैं विशेष करके दर्शकों, ज्ञान तो सबको है, सारी दुनिया ज्ञान प्राप्त कर सकती है, लेकिन जो विशेष कृपा होती है वह बहुत कम लोगों को मिलती है। तो दर्शकों जो भगवान ने मुझे
प्रदान किया है, मैंने भी वचन किया है, मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग नहीं करूँगा दर्शकों, आपके हित के लिए। लेकिन बशर्त आप अपॉइंटमेंट अवश्य लें मुझसे बात करने के लिए, जानने के लिए, और मुझसे जुड़े। मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ, पाठ करता हूँ। प्रभु जितने लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, न दान पुण्य कर सकते हैं, न पूजा पाठ करवा सकते हैं, भगवान उन्हें ऐसा योग्य बनाए कि वो पूजा पाठ धर्म के कार्य में धन का व्यय करने के लिए सक्षम बने। तो दर्शकों, इस समय आपने, और विशेष मैं क्यों कह रहा हूँ, भगवान शंकर की महिमा का गुणगान कभी अन्य एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको। परमात्मा की वह सुप्रीम जो पावर है, वो कहने में, शब्दों में नहीं है। उसका आनंद आप लोगों को भी मैं देना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्राणी संसार का उस आनंद को एक बार प्राप्त कर ले, क्योंकि वो अमृत ऐसा है कि उसके बाद किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो दर्शकों, आपके जीवन में सभी खुशियाँ और आपका जीवन मंगलमय हो। आपके जीवन में जो कमियाँ वो पूर्णता आए, आप धनवान बने, और आपके धनवान बनने से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, शादियाँ करना चाहते हैं, धन नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, धन नहीं, वो आपके माध्यम से ही वो लोग तरक्की, उन्नति और प्रगति करेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ परमात्मा आपको प्रदान करे। तो मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले, टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी और मेरे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों से आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद मुझसे मिलने के लिए आप समय लें, और मैं आपको आपके जीवन के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास करूँगा। और दर्शकों, कुंडली का जो विश्लेषण वो कोई सामान्य नहीं होता है। आपकी कुंडली, आपके ग्रह की स्थिति किस प्रकार से, उन सब का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। तो इस समय आपने क्या है, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी कब आएगी, जब आप इस समय आप गुरु की सेवा, पूजा पाठ करें। यदि आपकी गुरु की महादशा चल रही या राहु का अंतर चल रहा हो, तो उस समय आपको शत्रुओं से काफ़ी परेशानी आ सकती है। उस समय आपने क्या करना है कि आप क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप क्या है जाप करते रहें, और राहु विचार, बुरे विचारों को ना आने दें। मेडिटेशन करें और प्रातःकाल उठने का प्रयास करें, सूर्योदय से पूर्व आप उठें, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और इस समय आप धार्मिक भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म की ओर भी आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने गुरु को प्रबल करें। गुरु को प्रबल अर्थात विचार अच्छे रखें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर में सफाई रखें, और सफाई से जितना अधिक रहोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और मांस मदिरा का यदि सेवन करोगे तो आपके शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जो आपके कार्य में विघ्न डालेंगे। इसलिए यदि शत्रुओं से परेशानी है तो आपने संत, महात्मा, ब्राह्मण, इनका सम्मान करना है। माता पिता की सेवा, माता पिता के अनुसार आप कार्य करें तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, मुझे अन्य चीज़ों के लिए, अन्य आप विषय में, ज्योतिष के विषय में जानने के लिए मुझे ज्योतिष गंगा में देखते रहें। जय माता दी।